वेलकम टू जीएफएन स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट ब्रैड वत्स। दोस्तों, आज की बिजी और कॉम्प्लेक्स लाइफ में खुद हंसना और दूसरों को हंसाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। वैसे तो जहां तक कॉमेडी की बात है, हम बचपन से ही कॉमेडी फिल्म्स देख के बड़े हुए हैं। पुरानी फिल्मों में हमें कभी कादर खान ने, कभी परेश रावल में और कभी गोविंदा ने खूब हंसाया। लेकिन दोस्तों, कॉमेडी का एक और सेगमेंट जो कि आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस करता है लाइव ऑडियंस के सामने। इंडिया में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जीएफएन टॉक शो में हम आपको मिलवाएंगे हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन अतीव डैंग से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह के हिंदी कॉमेडी को काफी प्रमोट कर रहे हैं। उनसे जानेंगे उनकी जर्नी और साथ में हंसेंगे और आपको हंसाएंगे। सो लेट्स वेलकम अतीव डैंग। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर अतीव डैंग से। उनका नाम, उनका सरनेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे जब ये नाम पता चला तो मेरे जहन में सबसे पहले नाम आया डॉक्टर डैंग का। अगर आपको याद हो, बॉलीवुड फिल्म कर्मा में एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर थे विलेन, डॉक्टर डैंग। सो आइए मिलते हैं अतीव डैंग से। सो अतीव, आई होप मैं आपका सरनेम ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। वैसे डंग है, बट क्योंकि DANG लिखा जाता है तो धीरे धीरे डंग से डैंग हो गया है। तो पिछली 2 जनरेशन से हमें डैंग ही सब बोलते हैं, तो मैं खुद डैंग ही बोलता हूँ। सॉरी अबाउट इट। नहीं। सो अतीव, स्टैंड अप कॉमेडी का जब नाम जहन में आता है तो मुझे तो ये बड़ा रिस्की बिजनेस लगता है भाई। काफ़ी सारे कॉमेडियन जेल में गए हुए हैं इंडिया में। तो आपके जहन में कभी ये चीज़ें आती है कि भाई पैसे तो ठीक है, बट एक सेफ्टी मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जेल जाने का डर नहीं है, आप खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, इंडिया में तो शायद मैं भी थोड़ा विफरा ज़्यादा कर रहा होता, बट here Australia people actually prefer that you're doing social satires, you're asking questions, they enjoy that kind of comedy. Very nice. So अतीव, हर कॉमेडियन का एक स्टाइल होता है। जैसे पीटर रसल है, वो नाम पे एथनिसिटी पे काफ़ी जोक्स करते हैं। आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो एक तो मेरा एक यूनिवर्सल सेट चलता है, क्योंकि आई बिलीव कि हस्बैंड वाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूनिवर्सल है सब जगह। आपकी वाइफ से जो झगड़ा होता है, वाइफ की जो आपसे कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि आदमी लोग सब एक जैसे ही होते हैं। जैसे हमेशा मेरी वाइफ को कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे को बोला है कि मैं कोई काम कर दूंगा तो मैं कर दूंगा, मेरे को हर 6 महीने बाद याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज यूनिवर्सल। तो एक मेरा सेट उस पर बेस्ड होता है, तो दैट इज मेनली फॉर फैमिली ऑडियंसेस जो शो देखने आती है। I've got a second set as well, which gets more into darker territory, asks difficult questions based on society, women rights, feminism, racism. तो उन पे questions raise करता है humor के लिए, but that's mainly for the audience who understands that difficult side of the comedy. बिल्कुल। फैमिली की आपने बात की तो मुझे याद आया कि आपकी जो पार्टनर है, शी इज़ ए सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस चला रही है, और उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी मुझे सीरियस लगती है। तो मुझे ये बताइए कि घर का माहौल कैसा होता है? क्या आप भी टिपिकल हस्बैंड की तरह सुनने में रहते हैं, या आप अपने जोक से उनको एंटरटेन करते हैं? हमारा ना एक फनी इंसिडेंट, लाइक पहले तो हमारे भी जब झगड़े होते थे, मगर अब क्या होता है कि हर बार मेरे को वो डांटने लगती है। तो ऐसा कॉमिक, जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको हर चीज़ में कंटेंट नजर आता है। सो अगर मुझे डांटते कुछ ऐसा बोलेगी जब मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग है, सो आई गो गेट अ पेन एंड पेपर, लाइक ये दोबारा बोलना, ये कंटेंट अभी स्टेज पे यूज करूँगा, एंड उसका सारा गुस्सा खत्म हो रहा है। शी स्टार्ट्स लाफिंग एज वेल, सो इट हेल्प्स विद द रिलेशनशिप। मगर हाँ, देखिए प्रॉब्लम सेम है। अब आपको बताता हूँ, हम आदमी और औरत में एक बेसिक डिफरेंस होता है। और लाइक मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर सुपर पावर्स होती हैं। औरत जो होती है वो अपना सुपर पावर का यूज करती है कि वो हाउस को होम बनाएगी, फैमिली को एक साथ लाएगी, सबको एक साथ रखेगी,
प्यार करेगी, सबको सिखाएगी, पूरा पूरा एक घर बना कर रखेगी। हम आदमी लोग अपनी सुपर शक्ति का इस्तेमाल करते हैं कि हम पुराना कच्चा सुनकर कहते हैं कि अरे तो 3 दिन और चलेगा। तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस है हम दोनों में। अच्छा अतीब, आपने फैमिली लाइफ और सोसाइटी के बारे में बताया। मुझे बताइए कि अमूमन लोग फ्लर्टी क्यों होते हैं? दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। आई नो मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं, बट सभी को थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना पसंद होता है। I think it goes both ways. अगर कल को like my wife का favorite is John Cena आएगा and she would want to go and flirt with him. True. और ऐसे ही मेरा भी होएगा, I would probably, but then where you're committed, जैसे दीपिका पादुकोण ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था करण जौहर के साथ कि I was seeing other people but in my mind I was committed to रणवीर सिंह। चलिए थोड़ा सीरियस बात करते हैं। कॉमेडी ढाबा आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है मेलबर्न में जो कि कॉमेडी के इवेंट्स कराते हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो इंडिया से जो कॉमेडियंस आपके साथ आए हैं, अमित टंडन आए हैं यहाँ पे। वो मेरे साथ नहीं आए, वो किसी और आई परफॉर्म फॉर देम। सो जो कॉमेडी ढाबा है, कॉमेडी ढाबा का मेन पर्पस ये है कि जो लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट ऑरिजिन, सो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनको उनकी लैंग्वेज में परफॉर्म करने का कॉमेडी मौका दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो फॉरेन से आर्टिस्ट आते हैं उनको देखने लोग पहुंच जाते हैं, मगर लोकल आर्टिस्ट उनको कोई मौका ही नहीं दे रहा। सो हमारा मेन पर्पस यही है कि जो लोकल एथनिक कॉमिक्स हैं उनको एक स्टेज मिले ताकि वो अपनी लैंग्वेज में यहाँ की लोकल ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। बिल्कुल, बहुत खूब। और GFM स्टूडियो भी हम लोग भी अपने जो टॉक शो में हम चाहते हैं कि लोकल आर्टिस्ट आए। आपसे पहले हरियाणवी सिंगर आए थे, उससे पहले नेहा आई थी जिन्होंने काफ़ी अच्छा फैशन में किया, और सो हैप्पी टू हैव यू हियर। चलिए सीरियस बातों को थोड़ा तोड़ते हैं और कुछ आपके कॉमेडी का थोड़ा रंग दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो कोई भी अपना एक सटायर यार एक ना बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे को ना एक लाइव ऑडियंस की आदत होती है, तो जब तक वो ताली, सीटियों की आवाज़ और हंसी की आवाज़ बीच में ना तो जाकिर खान है वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब वो पहला हा आता है ना, जब आप जोक मारते हैं तब जो नशा आता है तो उसी में परफॉर्म करने का मजा आता है। बट लाइक जैसे बीच बीच में आपके जोक्स कह रहे हो, मेरे पार्टी सेट्स के हैं जिसमें कहा कि हमारे में एक बेसिक डिफरेंस होता है हस्बैंड वाइफ का, तो लॉट ऑफ दैट इज बेस्ड ऑन दैट। हमारे कई चीज़ें होती है जो प्रॉब्लम्स में, जिसकी प्रॉब्लम आपकी सेम रहती है। आप घर जाएंगे, शादी से पहले मैं कारपेट्स पे जूते लेके चला जाता था। मुझे पता ही नहीं था कारपेट की जिंदगी मेरी जिंदगी से लंबी होनी चाहिए। तो दैट वन प्रॉब्लम आई एम फेस नाउ कि कारपेट पे जूते लेकर नहीं आना, तो उसके लिए डांट पड़ती है। तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है। सो इन माय साइड आई जस्ट टॉक अबाउट दोस कि क्या मेरे और मेरे वाइफ के बीच एक हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है। शादी से पहले कोई पार्टी में मैं जाता था तो मुझे लगता था जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ तब तक पार्टी में रुकना जाना। अब मेरे को समझ आ गया कि एक टाइम होता है घर जाने का, तो नाउ आई एम वेल ट्रेन्ड। तो ट्रेन्ड भी टेम्ड होता है, टेम हो जाता है। तो अब मैं अपनी वाइफ को ऐसे देखता हूँ, वो ऐसे देखती है, हम कहते चले फ्रेंड्स पूछते क्या हुआ, अभी तो मजा आ रहा था। मैंने कहा नहीं, शादी कर तुझे पता चलेगा, घर जाने का टाइम होता है, टाइम हो गया। मैं आपको भी एक किस्सा सुनाता हूँ। ये क्या हुआ कि एक सरदार अंकल थे, वो अपना गाड़ी चला रहे थे तो भटिंडा में स्लो चला रहे थे, तो पीछे से जो है हॉर्न वॉर्न दिया 4 अच्छे खासे जट लोग। तो वो आपस में थोड़ा सा, अंकल ड्राइव नहीं कर पाए तो गाड़ी टच होगी, तो चारों लोग निकले और तेरी नो और ये करके। तो उसके बाद अंकल को घबराए, अंकल का गला पकड़ लिया। तो अंकल ने थोड़ा समझदारी से काम लिया। उसने बोला पुत्र ये तो बड़ा नाइंसाफी है, आप लोग 4 और मैं अकेला, मुझे मारोगे। तो लड़के दरियादिल थे, तो कहते हैं अंकल चिंता ना करो, 2 लोग हम आपको दे देते। तो 3 ये हो गए, अंकल और 2 लड़के, और 2 वो लड़ने लगे। जैसे लड़ाई शुरू हुई तो उनको समझ में आया कि उन्होंने लड़के देते। बोले नहीं नहीं अंकल, अब तो आप जो है 3 हो गए हो, हम 2 रह गए।
तो वो जो दो अंकल की तरफ थे वो बोलते अंकल ऐसा करो तुसी घर जाओ अब हम देख लेंगे इनू तो मेरा कहने का मतलब है मेरे को तो जोक क्रैक करने नहीं आते बट जोक से जो मतलब जो हम कॉलेज में सुनते थे अपने फ्रेंड से एक बहुत मज़ा आता था। हाँ। और स्टैंड अप कॉमेडी आई थिंक आज वो जो उस चीज़ को महसूस कर पा रही है क्योंकि दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया है। तो थोड़ा ये बताइए कि जो आइडियाज़ हैं जैसे आप ऑफ कोर्स आपने अपना सेटायर चूज़ किया है, कोई भी एक एस्पायरिंग जो कॉमेडियन बनना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करे? इसका कोई ट्रेनिंग तो मेरे को नहीं लगता अभी तक कुछ हुआ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, विच डज मेनली इन इंग्लिश। अगर एक आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक यूट्यूब पे सीरीज है अवीश मैथ्यूज रन्स, इट्स कॉल्ड जर्नी ऑफ अ जोक। एनी एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन आई ऑलवेज से गो एंड वॉच द, उसके 4-5 एपिसोड ही, बट देयर ही टॉक्स अबाउट टॉक्स विद प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन दैट हाउ टू स्ट्रक्चर अ जोक एंड हाउ उसका एक जर्नी होती है पूरा एक जोक लिखने की कि आपने जोक को कैसे सोचा, एक कैसा स्ट्रक्चर बनाया, सो दैट हेल्प्स यू डू अ लॉट ऑफ ओपन माइक्स। जितना आप ओपन माइक्स करेंगे, परफॉर्म करेंगे, देखिए मेरा ये मानना है खासतौर पे जो हमारी जनरेशन है 80s 90s की जनरेशन, इंडिया की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारा इंटरनेट होता नहीं था, लाइट जाती नहीं थी, हमारे यहाँ लाइट आती थी ठीक है। तो दोस्त लोग बाहर कॉलोनीज होती थी जिसको चबूतरे से बने होते थे, वहां पर बैठकर मस्ती मारते थे। अगर आप खाली उनका भी किस्सा सुनाओगे ना, सो इट्स सो फनी, पीपल उसमें भी हंस कर गिर जाएंगे। एंड दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट टाइम। मैं किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो पे गया था और एक बंदा कर रहा था, बहुत गलत, बहुत बेकार कर रहा था एंड देन समबडी सेड कि यू वांट टू डू फॉर 5 मिनट्स। मैंने कहा ओके व्हाई नॉट। तब तक मुझे स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ भी नहीं था, एंड आई वेंट एंड जस्ट टोल्ड स्टोरीज अबाउट माय फ्रेंड्स 90 और उसी में लोग हंस कर गिर गए थे, एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड माय जर्नी। गुड कूल। सो अदीप ये बताइए कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉमेडी का सीन है, आई थिंक ये काफ़ी डिफरेंट है इंडियन कॉमेडी से। इंडिया में कॉमेडियंस बहुत पॉपुलर हैं, आई थिंक देयर मास फॉलोअर्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया में अभी भी शायद एज यू सेड दैट इंग्लिश या जो लोकल कॉमेडियंस हैं या इंटरनेशनल कॉमेडियंस हैं, दे डेफिनेटली हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। सो कितना चैलेंजिंग आपको लगा? कुछ थोड़ा जर्नी आप शेयर कीजिए, कैसे आपने कुछ सालों में ही यू हैव रीच्ड टू द लेवल दैट जो आप मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आल्सो यू आर परफॉर्मिंग इन योर कम्युनिटी शोज। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो लोग आते हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। लाइक व्हाट हैपेंड कि इंडिया में लोग कॉमेडियन को देखने आते हैं, so until unless you've hit that millions of YouTube views and you've become popular, then people will come and buy your tickets. ऑस्ट्रेलिया में लोग कॉमेडी देखने आते हैं, कॉमेडियन कौन है वो उनको फर्क नहीं पड़ता। ट्यूसडे नाइट को कॉमिक्स लाउंज में दे डू न्यू कॉमेडियंस न्यू मटेरियल, तो वहाँ कॉमेडियंस अपना नया मटेरियल ट्राई करते हैं ऑडियंस के ऊपर। उसमें 400-450 लोग आ जाते हैं वीक नाइट्स पे। यहाँ अभी अतुल खत्री आए हुए थे इंडिया से, he wanted to go see comics lounge, I took him there Tuesday, and बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, really bad weather, तब भी 250 लोग थे वहाँ पर। and that's where he told me कि यार इंडिया में तो जब तक कॉमिक का नाम ना हो जाए, जब तक हम पॉपुलर ना हो जाए कि YouTube आपका सडनली पॉपुलर है, so you just hope you're releasing those YouTube snippets, and आप मेरा YouTube चैनल देखेंगे, मेरे मुश्किल से 2 वीडियोस हैं उसके ऊपर, क्योंकि पहले मेरे को यही लगता, but that how it works in India. Yeah, here people like to enjoy good comedy. आप अच्छा काम करेंगे तो अपने आप आपकी वो ऑडियंस आती रहेगी। आपने इंडियन कॉमेडियंस के साथ काफ़ी काम किया है, थोड़ा उनके बारे में बताइए, कौन कौन लोग यहाँ आए हैं, एक्चुअली में वो लोग कैसे हैं, उनका हाउ लाइक द पर्सनैलिटी, लाइक अमित टंडन से आप मिले हो? वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हेल्पफुल। सो मेरे फ्रेंड है वरुण छाबरा, वो कंपनी रन करते द लाफ्टर फैक्ट्री, सो ही गेट्स ऑल दी स्टैंड अप कॉमेडियंस फ्रॉम इंडिया, एंड ही इज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सपोर्टिंग अस वेल। लाइक हमारा भी जो पहला शो हुआ था उन्हीं के रेस्टोरेंट में हुआ था। ही रन्स अ रेस्टोरेंट राजू ऑमलेट सेंटर, राजू ऑमलेट सेंटर हॉथॉर्न में।
तो हमारा जो पहला शो हुआ था वो उन्हीं के रेस्टोरेंट में उन्होंने किया था, वहीं से कॉमेडी ढाबा नाम आया था। मैंने कहा रेस्टोरेंट में हम कर रहे हैं तो कुछ फूड से रिलेटेड होना चाहिए, तो तभी उसका सृजन हुआ था। आई थिंक काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट है। हाँ, मुझे भी शायद लगता है, मैंने वो शायद पराठे भी बनाते हैं शायद। करेक्ट। अब तो उन्होंने फूड वैन भी एक्सलेट में इज डूइंग वेल। गुज्जूज भी उन्हीं का रेस्टोरेंट है। अच्छा, हाँ, सो ही इज बीन रियली सपोर्टिव। और जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, ही अलाउज मी टू मीट, स्पेंड टाइम विद, तो उनसे सीखने को भी मुझे काफी मिला। लाइक वो आपके पास जब एक एक्सेस हो जाता है ना, मैं फिर जाकिर भाई से काफी कुछ सीखा मैंने, बस्सी के साथ यहाँ पर काफी टाइम अच्छा स्पेंड किया, इंडिया में अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो उनके साथ काफी सीखा। वरुण ग्रोवर को तो अपना गुरु मानता हूँ उनको, और संजय रजोरा को, तो उनके साथ तो मेरा एक अलग रिश्ता बना हुआ है इस वक्त, तो उनसे काफी कुछ सीखा मैंने। आप ऑस्ट्रेलिया में आके और हिंदी कॉमेडी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए जब आपने ये स्टार्ट किया। तो इसके पीछे, और मुझे पता लगा कि यू आर वेरी सक्सेसफुल बैंकर एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये पैशन और ये कॉमेडी का कैसे मन में आया, और कैसे आपने एक स्टेप उठाया इसकी तरफ, अपने पैशन की तरफ? यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे को शुरू से ही अट्रैक्ट करती थी, काफ़ी अट्रैक्ट करती रही है। इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लाइक बचपन में भी हमारे घर के पास एक कॉलोनी है ईदगाह करके, वहाँ पर वो होता था एक इंडिपेंडेंस डे फंक्शन हर साल 15 अगस्त को। तो मेरी दादी मेरा हमेशा नाम लिखा देती थी वहाँ पर कि ये आकर लोगों को जोक सुनाएगा बीच में एज अ फिलर। तो करीब जब मैं 5वीं क्लास में था तब से वो एक पैशन था। बट इंडिया में मेरे को कॉमेडी काफ़ी रिफ लगती थी, एंड देन उस टाइम पे कोई ऐसा करियर था भी, स्टार्टेड ग्रोइंग अप नाउ, देन आई केम हियर स्टार्टिंग स्टडी। बट बस एक दिन आया जहन में कि यार ये ऑफिस 9 to 5 के लिए मैं नहीं बनाऊँ। तो वाइफ को मैंने बोला, शी वाज सपोर्टिव ऑफ इट। तो एक हमने टेस्ट शो किया 2018 में, दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। तो हमने कहा कि यार ऑडियंस तो है, और एक मेरा हमेशा से एक पेट पीव रहा, लाइक आई बीन टू इंग्लैंड, आई बीन टू यूएस, कनाडा, एंड जब भी मैं वहाँ पर जाकर देखा, आई सीन दैट दे हैव अ रियली गुड हिंदी कॉमिक सीन ऑफ लोकल कॉमेडियंस। मगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा नहीं था, एंड दैट अनॉयड मी टू दैट कि यहाँ पर इतने अच्छे कॉमिक्स हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया लाइक मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल, सेकंड बिगेस्ट कॉमेडी फेस्टिवल इन द वर्ल्ड, मगर उसमें कोई हिंदी शो नहीं हो रहा है। सो दैट वाज वन ऑफ माय बिग पीव्स कि यहाँ पर एक हिंदी कॉमेडी सीन होना चाहिए। तो बस 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। थैंकफुली आई स्टार्टेड अलोन, बट नाउ आई हैव गॉट पूरी टीम है तो मेरे साथ। दैट्स अमेजिंग। सो दोस्तों, मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल, जैसे अतीब ने बताया, काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल होता है। और अगर अतीब उसमें हिंदी के शोज़ कर रहे हैं और अपने फेलो कॉमेडियंस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रियली नाइस। मगर हमारा भी अभी शो आ रहा है 9 दिसंबर को। सो वी डूइंग फॉर द बॉली ऑजी फिएस्टा इधर कॉलिंगवुड टाउन हॉल में with TML, and it's also doing charity for Friends of the Children Foundation। तो उसमें मेरे साथ 2 और देसी कॉमिक्स हैं जो हिंदी में परफॉर्म करेंगे। So would love to see the guys there. Great. Come and support देसी कॉमेडी। Definitely guys, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और अपनी बातों का सिलसिला, अपने जोक्स का सिलसिला हम अतीब डंग के साथ जारी रखेंगे। Stay tuned. Hello friends, don't forget to like and subscribe GFN Studios YouTube channel। लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया, बेल आइकॉन कौन मेरे पापा के दबाएंगे, वो भी दबाना मत भूलिए। थैंक यू। सो वेलकम बैक दोस्तों। हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर अतीब डैंग से। सो अतीब, कॉमेडी से मुझे ध्यान आया कि कई लोगों के नाम बड़े अजीब से होते हैं, जैसे गजराज सिंह, सो पीटर रसल आई थिंक नाम पे काफ़ी कॉमेडियंस करते हैं, एथेंसिटी पे करते हैं। तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और आप बताइए थोड़ा। काफ़ी वो करते। हमारा सेट था पिछली बार, तो उसमें हमारी एक हिंदी कॉमेडियन है आरती, शी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि इंडियन नेम्स का उनके ऑफिस में था। उसको एक तो गोरे भी प्रोनाउंस नहीं करते ठीक से, है ना। तो लाइक उनका एक कलीग था, उसका नाम था सुखदीप।
आप अगर SU के एज लिख रहे हो तो हमारे को तो पता है SU के एज सुख है, गोरे उसको पढ़ रहे थे सक डीप। They were like, how bad your name? ऐसी रमनदीप का they were like ramen deep. Ramen deep, yeah. So बिल्कुल ठीक है, मेरे को भी प्रदीप वैट्स, so प्रोनाउंसिएशन अपना नाम सुन के मजा आता है कई बार, the way मैं तो रेस्टोरेंट से फोन करता हूँ किसी, तो मैं स्टीव यूज करता हूँ, क्योंकि एक बार उनको बोलो अतीफ तो पहला था व्हाट कैन यू स्पेल इट, मैंने कहा 5 मिनट की ऑर्डर के लिए 20 मिनट नाम एक्सप्लेन करने से तो स्टीव लिख दो। मेरे साथ भी ये होता है अतीफ, क्योंकि मेरा सोशल नेम ब्रेड है, तो मोस्टली जब मैं लोगों से बात करता हूँ फोन पे तो दे कॉल इट इज ब्रेड। तो मेरे को कहना पड़ता है कि आई एम ब्रेड, नॉट द वन यू ईट। थोड़ा आई थिंक हंसाने का सिलसिला जारी रखते हैं, क्यों ना हम कुछ और सुनते हैं आपसे। देखिए एक ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की, है ना, ऑब्जर्वेशन तो उसमें आपको अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाता है। और आजकल तो माहौल ऐसा है कि आप खाली न्यूज़ पढ़ोगे ना तो न्यूज़ ही इतनी फनी हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक कॉमेडी है ना। जैसे हमारा एक इंडिया में हाई कोर्ट का जज था, राइट, एंड हाई कोर्ट का जज आपको आकर अगर ये कह रहा है कि मोर हमारा नेशनल पक्षी इसी के लिए है बिकॉज दे डोंट मेट, जो फीमेल मोरनी है वो मेल मोर के टीयर्स पीती है एंड देन दैट्स हाउ शी गॉट प्रेग्नेंट। तो इसके आगे तो मैं क्या कॉमेडी करूं। मगर उससे भी फनी बात ये है कि ये कहने के बाद कोई और बंदा होता उसको निकाल दिया जाता। ही वाज अवॉर्डेड राज्यसभा सीट, so he is now a minister in राज्यसभा। हमारा प्राइम मिनिस्टर यार, मतलब अभी तो एल्बनीजी हैज नॉट मेड एनी सच, बट स्कॉट मॉरिसन थे तो कमाल की उनकी आती थी यार। उन लाइक देयर वाज दिस इंसिडेंट ब्रिटनी हिगिंस का, एंड देन he comes and says that पहले तो वो डिफेंड कर रहे थे अपने लिबरल के मिनिस्टर को, एंड फिर उसने आकर कहा कि नहीं अब मैंने एक्शन लिया क्योंकि मेरी वाइफ ने आकर मुझे समझाया कि रेप एट वर्क इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, आई वाज लाइक ये वाइफ को समझाना पड़ा तुम्हारे को। तो आपका लोकली सोसाइटी में इस वक्त इतना कुछ हो रहा है ना, उसी न्यूज में से ही आपका इतना मसाला निकल जाता, कुछ लिखना भी नहीं पड़ता। अतीब, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खासकर मेलबर्न सिडनी में बॉलीवुड शोज काफ़ी हो रहे हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ में काफ़ी हर फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप भी जाते हैं फेस्टिवल्स में, तो हाउ डू यू फील? आई थिंक पोस्ट कोविड इट हैज़ ग्रोन नाउ। प्री कोविड होते थे बट बाहर से ज़्यादा आते थे। वो जो कोविड का पीरियड आया ना, जब सब लॉकडाउन हो गया एंड बाहर से कोई आ नहीं रहा था, उस बीच जो लोकल आर्टिस्ट्स को यहाँ पर मिला सपोर्ट और काम, और जो बॉलीवुड इवेंट्स हुए, दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। एंड लाइक ऐसे मैंने पहले ही बताया था, 9 दिसंबर को हम लोग एक जा रहे हैं, TML ऑर्गेनाइज कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, बॉलीवुड ऑजी फिएस्टा, and so that's a big community event का कॉलिंगवुड टाउन हॉल में, and 450 लोग उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, so that should be a big one as well. Very nice. I know. So दोस्तों, जो लोग अतीब से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उनके जोक्स पे हंसना और हंसाना चाहते हैं, तो 9 दिसंबर को कॉलिंगवुड टाउन हॉल में आप आइए और अतीब और दूसरे काफ़ी अच्छे कॉमेडियंस को लाइव परफॉर्म करते हुए देखिए। मेरे साथ राज रहेंगे वहाँ पर, इज अ ब्रिलियंट कॉमिक, उन्होंने मेरे साथ मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया था। चेतन होंगे, चेतन एडिलेड से आएंगे, बट चेतन वन द नेशनल रॉ कॉमेडी वाज द फाइनलिस्ट, सेकंड आए थे उसमें। पूरे ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन होता है रॉ, उसको रॉ कॉमेडी कहते हैं, कॉमिक्स का बेस्ट कॉमेडियन कॉमेडी, उसमें ही केम नेशनली सेकंड, तो वो भी मेरे साथ हुई। इट्स गोइंग टू बी अ फन डे। मार्च में हम फिर आ रहे हैं मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल में। सो दिस ईयर मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल के हिंदी में शोज हुए थे जो हमने किए थे, एंड दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कॉमेडी फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। सो मेरा एक था कि अगर आप इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल कहते तो हिंदी में शोज होने चाहिए, एंड दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। तो हम वो शोज दोबारा लेकर आ रहे हैं इस बार मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल में।
ग्रेट. सो जनरली फेस्टिवल्स में कितना टाइम का परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ती है? आधा घंटा या ज़्यादा? 1 घंटे का शो मिलता है हमारे को. So there are choices, like I could do a solo show, which means I have to do 55 minutes, 1 hour by myself. It could be 2, but usually हम 3 लोग मिल के करते हैं 20 minutes ही, जिसमें आपको वैरायटी भी मिल जाती है and then people enjoy as well, so it becomes a good team as well कि सबका अलग अलग स्टाइल है. आपको एक आप enjoy कर रहे हो हर चीज़, कहीं ना कुछ आपके मतलब का मिल जाता है. ग्रेट. चलिए पर्दे के सामने हमने काफ़ी बातें कर ली, पर्दे के पीछे की स्टोरी जानते हैं. मैं जानना चाहूँगा कि अगर अतीब को 1 घंटा परफॉर्म करना है लाइव शो, तो वो उसको कितना दिन पहले और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? तो देखिए कॉमेडी में, जैसे मैंने पहले कहा था, 1 आधे घंटे का सेट लिखने में आपको साल लगता है. उसके बाद अगर आपको 1 घंटे का सेट लिखना है, प्रोबेबली 1-1.5 साल है, क्योंकि आपको टेस्ट करना पड़ता है ना. यू कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग. यू फर्स्ट नीड टू टेस्ट ऑन लाइव ऑडियंस कि ये जोक्स वर्क करेंगे या नहीं वर्क करेंगे. सो फॉर दैट यू गो टू ओपन माइक. ओपन माइक में आपको 5 मिनट का ही स्लॉट मिलता है. तो आप क्या करते हो, अपना 5 मिनट का सेट लिखते हैं. फिर व्हाट आई ऑलवेज सेड, लाइक कई लोग 1-2 पर ही जाकर दे से इनफ. I usually like to go to at least 300 of them and perform the same set, so I know कि it's actually working. क्योंकि कोई सेट आपका किसी ऑडियंस के लिए वर्क करेगा, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, और मालूम पड़ा आपने जिस पर वर्क कर रहा है उसके लिए आपने आपका जब लाइव शो हो रहा है, जिस पे नहीं वर्क करेगा वो वाले देखने आए तब. माय गुडनेस, ये तो मुझे एक्टिंग से भी काफ़ी डिफिकल्ट लगता है. जब मैं कंपेयर करता हूँ फैशन एंड एक्टिंग, तो मुझे फैशन काफ़ी इजी लगता है. एक्टिंग काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, टू एक्ट एज वेल एज टू गेट अ चांस इन एक्टिंग. बट आपसे मैंने अगर ये स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जाना, तो मुझे वो काफ़ी टफ लग रही है. नहीं देखिए, इसी के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे इतना यूट्यूब सोशल मीडिया पर वीडियोस नहीं डालते ऑस्ट्रेलियन कॉमिक्स हैं. चलिए आप जानते हैं अतीब एज ए पर्सन के बारे में. आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए. लाइक आपको स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक, लाइक गोइंग टू द पार्टीज, गोइंग टू द क्लब्स, और फैमिली लाइफ, और या दोस्तों से चिट चैट. और थोड़ा ये भी बताइए कि आप आई थिंक यू आर फ्रॉम आगरा. तो आप आगरा से यहाँ आए, तो आपकी इनिशियल स्ट्रगल आपने कुछ की होगी, आपने यहाँ स्टडी की है या इंडिया से करके आए, तो थोड़ा आई थिंक दर्शकों को थोड़ा अपने रूबरू कराइए. तो आगरा की मेरी पैदाइश है. माय फादर रन्स कपल ऑफ होटल्स, ग्रैंड होटल एंड रणजीत होटल, तो वो ओन करते हैं. तो हमारे होटल में काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. लाइक माय फादर हिमसेल्फ, ही इज रिटन अबाउट 5 नॉवेल्स, 40 उनकी बुक्स हैं, 100+ कविताएं उनकी पब्लिश हो चुकी है. तो एक लिटरेचर तो शुरू से ही खून में था. वो उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती रहती थी कि लिखना है. तो लिखने की, उसके बाद इवन ग्रेजुएशन के बाद आई डिड माय डिप्लोमा इन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड टीवी जर्नलिज्म. बट देन आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आई केम हियर इन 2003 Feb. और यहाँ पर भी आकर लाइक आई डिडंट डू अकाउंटिंग और डिग्री, आई डिड माय मास्टर्स इन इवेंट मैनेजमेंट. क्या बात है. और तब मेरे को था कि यहाँ खत्म करके वापस जाना है, एंड इंडिया में आई विल हैव एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड आई विल होल्ड इवेंट. बट मेरे को ऑस्ट्रेलिया ना पसंद ही इतना आया. और फिर रजत एक हमारा एक जोक मारता है कि आप हमारे को कोई भी वीजा दे दो, चाहे विजिटर वीजा दे दो, एक बार हम आ गए तो परमानेंटली यही है, फिर हम कहीं नहीं जाते. तो वही बात हो गई थी. सो देन आई केम सेटल्ड हियर. द ओनली इशू वाज, जब मैं जॉब ढूंढने गया, देयर वाज नो जॉब्स इन इवेंट मैनेजमेंट. आपने बात करी बैंकर की, तो आई वेंट टू अ रिक्रूटमेंट एजेंसी कि आई नीड टू वर्क, एंड दे सेड wait, in Australia you can only work in 2 places, either mining or banking. So choose. I think 2005-6 की बात है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद. एंड लाइक माइनिंग में तो मैं काम नहीं कर सकता, में जाना पड़ेगा. मेरी पर्सनालिटी भी नहीं है शायद कि माइनिंग में काम कर सकूं. हैंडसम डूड वर्किंग इन माइनिंग. मेरे को बैंकिंग ठीक है. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू द बैंकिंग सेक्टर. तो 2007 से लेकर करीब
2018 2020 तक मैंने रिजाइन से स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी पार्ट टाइम 2018 में। देन वो भी एक अपने आप में कॉमेडी की स्टोरी है। 2020 में मुझे याद है 11 मार्च मेरे बेटे का बर्थडे था 2020 को, मैंने रेजिग्नेशन दिया और मैंने ज़्यादा नोटिस भी नहीं दिया था। मेरे को 4 हफ्ते का देना था, मैंने कहा 5 दिन का खत्म, मैं 16 मार्च के बाद नहीं आऊंगा। और 20 मार्च 2020 को डैनियल एंड्रयूज से लॉकडाउन लगा दिया। वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही बोले पड़े, कॉमेडी की कॉमेडी बन गई है। सही बात। सो अतीब, आप काफ़ी यंग एज में आए, तो जब आपने यहाँ पे कॉलेज वगैरह किया तो थोड़ा प्यार मोहब्बत और उसके बारे में आपने थोड़ा आई थिंक स्किप कर दिया। तो हाँ नहीं देखो, मैं हमेशा यही सबसे, जब मुझसे कोई पूछता है कि कितने बच्चे हैं, मैं यही बोलता हूँ कि 2 हैं जिनके बारे में मुझे पता है। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं एक मेरी बीवी से शादी हुई थी, बाहर कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। मगर हाँ, आज तक कोई चाइल्ड सपोर्ट मांगने नहीं आया। आई थिंक 20 साल में नहीं आया तो आई एम सेफ। तो दोस्तों देखा आपने, बातों बातों में अतीब कितना हंसाते हैं, और खुद हंसते हैं। ही इज ए वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी। अरे थैंक यू। सो अतीब, मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी लोग काम से उब जाते हैं, काफ़ी लोग अपने पार्टनर से उब जाते हैं, काफ़ी लोग अपनी लोकेशन से उब जाते हैं, और स्पेशली इंडियंस जो एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में है। तो थोड़ी एडवाइस आप बताइए या कोई तरीका बताइए हंसने हंसाने का, दिल लगाने का। You need to keep things happy, and I'll say treat your partner like your friend यार। हमारा ऐसा ही ठीक है, हमारे झगड़े भी होते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस किसका नहीं होता, हमारे भी झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, हर हस्बैंड वाइफ के होते हैं। मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे रहेगी आपके पास वही वापस जाने के लिए घर पर। किड्स कलीग्स दे आर ऑल गुड, दे आर फन, बट एक बार किड्स भी घर छोड़ देंगे, कलीग भी छोड़ देंगे, वो आपके साथ वही है, आपकी पार्टनर। मगर हाँ, मेरे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लॉट ऑफ माई जोक्स आर बेस्ड ऑन आवर रिलेशनशिप। और मेरी और मी एंड माई वाइफ वी आर वेरी ऑपोजिट पीपल। जैसे आपने बताया वो काफी सीरियस भी है। तो जब भी मैं कोई जोक लिखता हूँ तो मेरा एक सिलेक्शन प्रोसेस है कि आई राइट अ जोक, आई टेल हर सोनल ये जोक कैसा लगा, एंड शी सेज बहुत बेकार है, देन आई से सेलेक्टेड। जो उसको अच्छा लगता है रिजेक्टेड, देन आई गो एंड टेस्ट इन द ऑडियंस, एंड समहाउ द वंस शी इज रिजेक्टेड आर द वंस ऑलवेज दैट किल, एंड द वंस शी लाइक्स नोबडी लाफ्स एट देम। मेरे को ये लगता है कि इस इंट्रो के बाद आपकी तो एंट्री शायद बैन नहीं होगी, पर मेरी तो शायद एंट्री बैन हो जाएगी आपके घर में। सो बट मैं सोनल से मिला हूँ, शी इज वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे थे वो फेलो इंडियंस के साथ। she runs Indian Business Women Network she was running। उसको पार्लियामेंट में इनवाइट किया था पेनी वोंग ने अभी to have a discussion on Australia-India relationship। अब she's started a new one, Women Entrepreneur Society, so that's not just Indian business women, any women who's an entrepreneur, she's running that organization, not for profit, for them to guide them, mentor them। चलिए किसी दिन हम सोनल को भी यहाँ पे इनवाइट करेंगे और उनसे जैसे अतीब ने कुछ उनके राज बताए हैं, हम उनसे अतीब के राज पूछेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि साथ में बुलाएंगे, आपका साथ बुलाएंगे, तू मैं आपको पता चलेगा कि मेरे पास कंटेंट कहाँ से आता है। बिल्कुल ठीक है। तो GFN टॉक शो को हम आपकी अदालत बनाएंगे। सो बट बहुत अच्छा लगा, यू हैव ए ग्रेट पर्सनैलिटी। कुछ भी आप कोई मैसेज, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? GFN स्टूडियो के बारे में शायद आपको नहीं पता क्योंकि हमारी पहली मीटिंग है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके थ्रू दर्शकों को। सो GFN स्टूडियो इज इनटू फिल्म्स एंड फैशन। तो हम लोग फैशन में कहें तो फैशन शोज़ करते हैं। हमने काफ़ी सारे शोज़ पिछले 5 साल में सिडनी में किए हैं, कुछ मेलबर्न में किए हैं, मेलबर्न फैशन फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया है। एरन कटोना जो यहाँ के बहुत आइकॉनिक डिज़ाइनर हैं, उनके साथ भी हमने काम किया है। उसके साथ में मॉडल मेंटरिंग, मॉडल ट्रेनिंग भी कराते हैं। काफ़ी सारे ट्रेनर्स GFN स्टूडियो के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया में लीजा वर्मा हैं जो कि एक बहुत ही जाना माना नाम है
एज ए शो डायरेक्टर, जो मोर देन 1500 शोज़ कर चुके हैं। वो GFN स्टूडियो से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है। फिल्मों की बात करें तो हम लोग फिल्म्स प्रोडक्शन में हैं, को प्रोड्यूस करते हैं और म्यूज़िक वीडियोस किए हैं हमने। शुरुआत है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। देखा भी था लॉकडाउन टाइम पे, काफी पॉपुलर था, मेरा ख्याल सुंदर सी लड़की डिसेंट ढूंढेंगे। जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि अतीव डैंग अगले 5 साल में क्या देखेंगे? देखिए, एक मेरा सपना है ना बोला कि मेरे को एक बार मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल इज द बिगेस्ट कॉमेडी फेस्टिवल, और मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल में आप अप्लाई नहीं करते, आपको इनविटेशन आता है। तो हर एक कॉमेडियन का एक सपना होता है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एंड से कि डू यू वांट टू गो इनटू राइटिंग, नेटफ्लिक्स, अमेज़न पर? मैंने कहा नहीं, मेरा कोई सपना नहीं। आई हैव सीन व्हेन अ लॉट ऑफ दीस राइटर्स वेंट इनटू राइटिंग देयर ओन शोज, उनका राइटिंग एक्चुअली वेंट बैक। एंड इफ यू सी जाकिर खान, भी चाचा विधायक है हमारे, it went back, but then he was smart enough to, he was like a god of comedy and throughout the moment, so he was smart enough to then come back with Tathastu and उनका जो नया स्पेशल आया है, but not many people do that. और मैंने उनका राइटिंग हमेशा फिर डाउन ही जाते हुए देखा है। I love TV and entertainment industry बिल्कुल, but I actually want to go and perform at Montreal Comedy Festival, and I want to perform there in Hindi, not in English. वहाँ पर आज तक कभी किसी ने हिंदी में नहीं परफॉर्म किया है। I want to go and do perform there। जैसे जाकिर भाई जब आए थे, उनका एक सपना था, जब मुझसे लास्ट टाइम मिला था, जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला था 3 साल पहले, कहा था मेरा सपना है कि टू बी द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट सिडनी ओपेरा हाउस एंड रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन। ही अचीव्ड दैट दिस ईयर। ऐसे ही मेरा भी सपना है कि हिंदी में मेरे को मॉन्ट्रियल में करना है और पहला हिंदी कॉमेडियन बनना है। तो आई होप आई विल आल्सो अचीव दैट। वाओ, सो एक्साइटिंग। और हम यही दुआ करेंगे और अपने दर्शकों को हम बोलेंगे जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में है कि भाई लोगों, आई थिंक हमें पेटिशन दायर करनी पड़ेगी कि मॉन्ट्रियल कॉमेडी फेस्टिवल में अतीव डैंग को जो है जल्दी से जल्दी इनविटेशन आए। बहुत अच्छा लगा अतीव, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, GFN टॉक शो में आज हम मिले स्टैंड अप कॉमेडियन अतीव डैंग से। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं। GFN स्टूडियो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।